कैसे हो प्यारे बच्चों। आज अपन बात करेंगे डायहाइब्रिड से आगे की, यानी डायहाइब्रिड के बाद में कुछ विशेष क्रॉस होते हैं मेडल के, उनकी बात करेंगे, जिनको अपन सबसे पहले ले रहे हैं बे क्रॉस। बे के क्रॉस ले रहे हैं। बे क्रॉस को क्या बोल सकते हैं? पश्च संकरण बोल सकते हैं। पश्च संकरण या पूर्व संकरण भी इसे बोला जा सकता है। पश्च या पूर्व संकरण भी इसे बोला जा सकता है। सबसे पहले ये होता क्या है? बे का मतलब क्या होगा? पीछे वाला। पीछे वाला किसका? कि किसी भी, ठीक है ना, F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ करवाना बेटा? जनक के साथ। बोलो देखे, किसके साथ करवाना? जनक के साथ। F1 पीडी का क्रॉस किसी भी जनक के साथ करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? बे क्रॉस, पश्च संकरण या पूर्व संकरण प्रयोग के नाम से जानते हैं। कैसे? अब अपन बात करें कि F1 कैसी होगी और जनक में दोनों आ सकते हैं। यहाँ पे मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अगर जनक की बात की जाए तो यहाँ मैं और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ दूसरे तरीके से। इसको जैसे F1 पीडी क्या होती है, यानी विषम युग्मन जी की बनी होती है। ए कैपिटल और ए क्या होता है? इसमें स्मॉल होता है। प्लस इसमें जो जनक होते हैं, जनक दो प्रकार के हो सकते हैं। इसे भी लिखा जा सकता है जनक, तो ये भी राइट है यहाँ पे, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां इसके जनक के स्थान पे अपन क्या लिख सकते हैं? जनक के स्थान पे या तो कैपिटल टी दोनों होंगे, और या लिख सकते हैं क्या पे? स्मॉल टी। दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन है वो राइट है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से बेक्रोश है। क्वेश्चन आ गया निम्न में से बेक्रोश है। टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन डाले, निम्न में से बेक्रोश है। ऑप्शन फर्स्ट आ गया कौन सा? F1 का जनक के साथ में क्रॉस, दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी का जनक के साथ में क्रॉस, और तीसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी के साथ में क्रॉस। तो ये तीनों ही क्या जाएंगे बेटा? राइट। और चौथा उपरोक्त सभी, तो ये तीनों के तीनों क्या जाएंगे? राइट जाएंगे। तो यहां तक आपको डाउट नहीं होगा। लिखने का तरीका है वो है, क्योंकि जनक के स्थान पे चाहे जनक लिखो चाहे ये लिखो, क्योंकि ये जनक ही है F1 के दो, और यहाँ पे F1 को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। और एक तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है कि F1 का क्रॉस किसके साथ में? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन चार तरीके से राइट आंसर बन सकता है, और ये चारों के चारों राइट है। चारों का मतलब आपको डिफरेंट नजर आएंगे, लेकिन चारों के चारों क्या है? सेम है। केवल यहाँ पे इनका अर्थ लिखा हुआ, जैसे F1 का अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया। F1 का मतलब यही होता है, F1 ऐसी होती है, विषम युग्मनज प्रकार की होती है, चाहे F1 लिख दिया। जनक का मतलब चाहे तो ये लिखो चाहे, क्योंकि मैंने पहले कहा था जनक का मतलब यहाँ पिता नहीं होता बेटा, माता और पिता दोनों ही होते हैं, नर और मादा दोनों ही माने जाते हैं। तो ये तो हो गया बेक्रोश। बेक्रोश की परिभाषा, ठीक है ना, बेक्रोश की परिभाषा की प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी का क्रॉस किसके साथ में करवाना? F1 पीढ़ी का क्रॉस किसी भी जनक के साथ, करवाने की क्रिया, ठीक है ना, ये यहाँ पे क्या कहलाएगी? बेक्रोस कहलाएगी। अब बेक्रोस के प्रकार, अगला टॉपिक अपना कौन सा बेटा? बेक्रोस के प्रकार, ठीक है ना। बेक्रोस के प्रकार का मतलब क्या हो गया? बेक्रोस के प्रकार की अपन बात करें, कितने प्रकार का होता है बेक्रोस? दो प्रकार का। फर्स्ट वन, पहला कौन सा होता है? आउट क्रॉस का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? आउट हो जा भाई, बाहर चल जा, यानी बाह्य संकरण। क्या बोल देंगे? बाह्य संकरण या बाह्य संकर प्रयोग बोल सकते हैं। और नेक्स्ट वन कौन सा हो जाएगा अपने पास में? और हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। कौन सा हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस। टेस्ट को अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? जांच बोल सकते हैं, जांच, ठीक है ना। इसका नाम, दूसरा नाम क्या हो जाएगा? जांच क्रॉस हो जाएगा। या फिर जांच के अलावा भी अगर आप देखना चाहो, जांच क्रॉस हो सकता है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसे? परीक्षणार्थ संकरण। परीक्षणार्थ मतलब परीक्षा से, परीक्षणार्थ क्रॉस भी या परीक्षणार्थ संकरण भी इसको बोल सकते हैं, परीक्षणार्थ संकरण, जांच क्रॉस या टेस्ट क्रॉस के नाम से इसको जान सकते हैं। अब इनकी परिभाषा, इसको भी जैसे इसको लिखा था ना अपन चार प्रकार से, वैसे इसको भी लिखेंगे और इसको भी लिखेंगे, और ऑप्शन में कोई सा भी आ सकता है, चारों वाला। हाँ, दोनों दो तरीके एक साथ नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखना, ठीक है। क्यों यहाँ पे अपन चार तरीके इसको लिख रहे हैं, चार तरीके, और इसके भी अपन क्या लिखेंगे? चार तरीके। आप बताओगे और मैं लिखूंगा,
ठीक है, पहले अपन जान लेते हैं इसके प्रकार, यानी आउट क्रॉस की परिभाषा किसे कहते हैं। आउट क्रॉस किसे कहते हैं बेटा? आउट क्रॉस या बाह्य संकर संकरण या बाह्य संकर प्रयोग, ये किसे कहते हैं कि F1 पीडी का, F1 पीडी का ठीक है ना, संयुग्मन रजी या प्रभावी संयुग्मन रजी से अपन बात कर सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि किसके साथ में? प्रभावी जनक के साथ में, प्रभावी जनक के साथ, प्रभावी जनक के साथ अगर अपन क्रॉस करवाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? F1 पीडी का, F1 का किसके साथ में? प्रभावी जनक के साथ में। F1 पीडी का किसके साथ क्रॉस करवाना है? प्रभावी जनक के साथ में क्रॉस करवाने को क्या बोलते हैं? क्रॉस करवाने को तो क्या बोलते हैं बेटा? बोलना देखिए एक बार, क्या बोलते हैं? आउट क्रॉस या बाह्य संकरण। यानी F1 पीडी का प्रभावी जनक के साथ क्रॉस कराना क्या कहलाता है? आउट क्रॉस या बाह्य संकरण कहलाता है। अब F1 पीडी को कैसे लिखा जा सकता है कि F1, ठीक है ना, लिख दिया F1 और फिर क्या लिख सकते हैं? प्रभावी जनक, केवल प्रभावी जनक बेटा, केवल प्रभावी जनक हो गया। इस तरीके से लिख सकते हो, जो पहला तरीका है। दूसरे तरीके से और कैसे लिख सकते हो? F1 को एक्सप्लेन कर दो कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और क्या आ जाएगा? स्मॉल टी आ गया। और इसको प्रभावी जनक को भी आप क्या लिख सकते हो? अभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो प्रभावी जनक, प्रभावी जनक लिख सकते हो। कोई दिक्कत आई? तीसरा तरीका भी अपन यहां से ही करेंगे, यानी F1, इसमें क्या लिखना है अपन को? F1 तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये हो गया। और क्या लिखना है अपन को? प्रभावी जनक कौन सा, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। क्या एक्सप्लेन करना है? प्रभावी जनक, प्रभावी जनक एक्सप्लेन। प्रभावी जनक कौन सा होता है? आपको बताया था कैपिटल लेटर वाला, यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी। टी के लिए कौन सा होता है? प्रभावी जनक होता है। फिर चौथा भी यहीं से लेंगे, यानी F1 का, ठीक है ना, F1 का क्रॉस किसके साथ में हो सकता है बेटा? किसके साथ में हो सकता है? F1 का क्रॉस किसके साथ में हो सकता है? प्रभावी जनक के साथ में हो सकता है। ये अपन ने कर दिया, ये वाला हो ही गया आपके, ठीक है ना। अब आपका इसके साथ में है, तो F1 का क्रॉस, F1 का क्रॉस कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ में कर दिया। ये केवल आपको समझने वाली बात है, ये चार प्रकार का हो गया, ठीक है ना। अभी मैं आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो एक डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे भी हो जाएगा। पहले यहाँ पे क्रॉस करो कि तीनों का देखो, चाहे तो F1 लिख दो, चाहे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, चाहे F1, कोई दिक्कत है? चारों की चारों चीज क्या है? एक ही बात है। और ये भी चारों के चारों सेम है, चाहे प्रभावी जनक लिख दो, चाहे प्रभावी जनक लिख दो, चाहे कैपिटल टी कैपिटल लिख दो, चाहे कैपिटल टी लिख दो, बात तो एक ही है। तो चारों की ये बात एक ही है और ये भी चारों बात है, तो किसी का कोई सा भी ऑप्शन में आ सकता है बेटा, यहाँ कोई फिक्स नहीं है। इसीलिए कहा जाता है भाई इंस्टीट्यूट की जरूरत कहाँ पड़ती है? एक अच्छे लेक्चरर की अनुभव की जरूरत कहाँ पड़ती है? यहाँ पड़ती है। वो कहते हैं कि किताबों से रट करके हम पास कर लेंगे, तो वो किताबों से रटने वाले यहाँ आकर के अटक जाते हैं, क्योंकि किताब में एक ही प्रकार का दे रखा होगा और ये कंपटीशन है, कंपटीशन में कोई सा भी एक आ सकता है, क्योंकि चारों का मतलब भी क्या है? एक ही है। चारों का मींस क्या है? F1 पीडी का प्रभावी जनक के साथ में क्या करवाना? क्रॉस करवाना। अब बात करते हैं किसकी नेक्स्ट की? टेस्ट क्रॉस या जांच क्रॉस या परीक्षणार्थ संकरण। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? टेस्ट क्रॉस किसका होगा? टेस्ट क्रॉस होगा F1 पीडी का, ठीक है ना, F1 पीडी का, F1 पीडी का, यानी फर्स्ट पीरियड का किसके साथ में बेटा? प्रभावी के साथ में तो हो चुका, तो यहाँ कौन सा आ गया? अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाना, ठीक है ना, साथ क्रॉस करवाने का। क्रॉस किसके साथ क्रॉस है बेटा? F1 पीडी का आपकी बार किसके साथ में है? अप्रभावी जनक के साथ में क्रॉस है, और इसको क्या बोलेंगे बेटा? टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। आउट क्रॉस किसके साथ होता? F1 पीडी का किसके साथ में था? प्रभावी के साथ। F1 पीडी का प्रभावी के साथ में है, तो कौन सा है? आउट। और टेस्ट किसका हो गया? F1 पीडी का अप्रभावी के साथ। यहाँ पे भी चार तरीके वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। इसको शॉर्ट और सिंपल तरीके से बताऊं, दो बार आप इस तरीके से, मतलब ये हो गया F1, ठीक है ना, और ये हो गया कौन सा? F1 हो गया, ठीक है। तो F1 और F1 हो गया। फिर F1 को दो बार एक्सप्लेन करके कर सकते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक्सप्लेन करके हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे भी दो बार तो बिना एक्सप्लेन के और दो बार एक्सप्लेन के हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अल्टरनेट लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना। कैसे लिखना पड़ेगा? या F1 का क्या क्या करेंगे? प्रभावी जनक या अप्रभावी? हाँ, अप्रभावी, अप्रभावी जनक, अप्रभावी जनक लिख दिया। अब यहाँ पे अप्रभावी को क्या कर लो? एक्सप्लेन कर लो। अप्रभावी जनक कौन सा बेटा? स्मॉल टी, स्मॉल टी क्या है बेटा? ये अप्रभावी जनक है।
फिर अगले वाला फिर वही अल्टरनेट लिखना पड़ेगा आपको इसका, किसके साथ में, अप्रभावी के साथ में, ठीक है ना, अप्रभावी के साथ में। और फिर क्या करना पड़ेगा, अप्रभावी को एक्सप्लेन, क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल टी, ठीक है ना। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि ये आपके लिए सिंपल तरीका यूज हो गया बेटा। भाई 2 बार तो ऐसे लिख लो F1 और 2 बार F1 को क्या कर लो, एक्सप्लेन कर लो, ठीक है ना। फिर अल्टरनेट कर एकांतर क्रम में, यानी बिना एक्सप्लेन किया हुआ और एक्सप्लेन किया हुआ, बिना एक्सप्लेन किया हुआ और एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आप लोग कर करके भी डायरेक्ट याद रखो कि ये 4 प्रकार का होता है टेस्ट क्रॉस। अब इसका जो अनुपात है वो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं और आपको निकाल के भी बता सकता हूं, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। अगर आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है इसका अनुपात, भाई आउट क्रॉस का अनुपात क्या होगा या टेस्ट क्रॉस का अनुपात क्या होगा, तो बेटा यहाँ पे इनका जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, अनुपात, वो मैं आपको दोनों के लिए बता देता हूं। मोनोहाइब्रिड के लिए, ठीक है ना, मोनोहाइब्रिड समझते हो ना बेटा आप, तो मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है, एकल संकरण प्रयोग या एकल संकरण या एकल संकरण जिसको बोल सकते हैं, या एकल संकर क्रॉस जिसको आप बोल सकते हैं। दूसरा किसके लिए, डाई हाइब्रिड के लिए, ठीक है ना, डाई हाइब्रिड के लिए भी बोल सकते हो। और इसी तरीके से इसका भी हो जाएगा अनुपात, ठीक है ना, इसका भी अनुपात हो जाएगा। अनुपात क्या हो जाएगा बेटा, मोनोहाइब्रिड के लिए टेस्ट क्रॉस, और एक हो जाएगा डाई हाइब्रिड के लिए टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। अब आपको अनुपात डायरेक्ट याद रखना है तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, और निकाल करके याद रखना तो वो भी आप लोग मेरे से सीख सकते हैं, निकालना भी अपन सीखेंगे। पहले मैं एक बार डायरेक्ट बताता हूँ, मोनोहाइब्रिड का अनुपात क्या होगा, तो मोनोहाइब्रिड 2, यहाँ पे 1:1, क्या होगा, 1:1। और डाई में क्या आता है, डबली कर दो इसकी, डबली कैसे होती है, 2:2 नहीं तो हो नहीं सकता, क्योंकि 2:2 का मतलब ही 1:1 ही होता है, आपको पता है अनुपात सरलतम लिखे जाते हैं। तो ये हो गया 1:1:1:1, यानी 1:1:1:1। ये इस तरीके की जो चीज है वो तो किसके लिए लागू हो जाएगी, डाई हाइब्रिड के लिए। किसके लिए हो जाएगी, डाई हाइब्रिड के लिए हो जाएगी। और मोनोहाइब्रिड के लिए इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। टेस्ट क्रॉस का भी यही अनुपात होगा। टेस्ट क्रॉस का क्या हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड के लिए तो कौन सा हो जाएगा, 1:1, और डाई हाइब्रिड के लिए हो जाएगा 1:1:1:1। तो याद करने की आवश्यकता नहीं, आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है कि मोनोहाइब्रिड के लिए चाहे आउट क्रॉस हो चाहे टेस्ट क्रॉस हो, अनुपात क्या मिलना है बेटा, मोनोहाइब्रिड के लिए तो 1:1 और 1:1, और डाई हाइब्रिड के लिए चाहे आउट क्रॉस हो चाहे टेस्ट क्रॉस हो, ठीक है ना, अनुपात क्या मिलना है, 1:1:1:1। और यहाँ पे भी 1:1:1:1। लो भाई, यहां तक आपको कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो इनको कर करके देख लेते हैं एक बार। अब यहां से अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट चलने से पहले इसकी डायरेक्ट ट्रिक बताता हूं कि क्योंकि कल दिन आप कंफ्यूज हो गए कि क्या कि आउट क्रॉस कौन सा होगा, टेस्ट क्रॉस कौन सा होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ट्रिकली आप लोगों को बता देता हूँ, इतनी सी दूर में ट्रिक्स बताता हूँ ताकि आप लोगों को कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए या कंफ्यूज नहीं हो। ट्रिक्स क्या अपने पास में, आपको पता होगा ये कैपिटल टी प्रभावी जनक हो गया, और ये स्मॉल टी क्या हो गया, अप्रभावी जनक। इनके बीच में क्रॉस करवाना है। क्रॉस कराने से प्राप्त जो संतति होती है F1 की, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये तो हो गया पेरेंट्स, और ये कौन सी हो गई, F1, ठीक है ना। अब आप लोगों को ये तो प्रभावी है यानी डोमिनेंट है, ये तो कौन सी है, प्रभावी है, और ये कौन सी है, रिसेसिव है यानी अप्रभावी है। प्रभावी कौन सी है, कैपिटल टी वाली प्रभावी है, और स्मॉल टी वाली कौन सी बेटा, अप्रभावी है। अब आपको इसका इसके साथ में क्रॉस देखना है, या तो इसका इसके साथ में क्रॉस, या इस तरीके से मैं लिख देता हूं भाई, ये तो पीडी प्राप्त होती है ना, और या फिर इसका इसके साथ में क्रॉस, दो हो गया, या तो इसका इस पेरेंट्स का F1 पीडी के साथ में क्रॉस, या फिर इस पेरेंट्स का F1 पीडी के साथ में क्रॉस। सीधी सी बात है, देखो अपन बेसिक फंडामेंटल से बेसिकली बात जानते हैं। जैसे मान लो कि अपन कहीं जा रहे, अपन कहीं गाड़ी लेकर के जा रहे, अपन अप्रभावी व्यक्ति है भाई, अपना कोई प्रभाव नहीं है, तो अपने पुलिस वाला क्या होगा, ट्रैफिक पुलिस वाला पहले गाड़ी रुकाएगा और क्या करेगा, गाड़ी की जांच करेगा। क्यों, क्योंकि अपने पास में कोई अपना इफेक्ट नहीं है यानी प्रभाव नहीं है। और वैसे ही मान लो कि किसी लोकल एरिया से, मान लो कि देश के प्राइम मिनिस्टर की या देश के बड़े ओहदे पर बैठे हुए, ठीक है ना, किसी भी मिनिस्टर की अगर गाड़ी जाती है यानी प्रभावी व्यक्ति, उसका प्रभाव है पूरे देश पर, अगर उसकी गाड़ी जाती है तो उसको रोकते हैं क्या,
बताओ भाई, रोकते हैं क्या? नहीं रोकते। नहीं रोकते तो बस वही है कि नहीं रोकते तो उसकी गाड़ी क्या हो जाती है, आउट, यानी बाहर निकाल देते हैं उसको, कोई रोकते नहीं है। और अपन को बोले बोले रुक भाई, जांच करवा, डिग्गी खोल, ठीक है ना, ये दिखा, डॉक्यूमेंट दिखा, ये जांच की जाती है। तो टेस्ट किसका किया जाता है बेटा? अप्रभावी का। टेस्ट किसका किया जाता है? अप्रभावी। और प्रभावी को, हाँ साहब चलो आओ साहब पधारो, वो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि टेस्ट किसका किया जाता है? टेस्ट किसका किया जाता है? अप्रभावी का, ठीक है ना। अप्रभावी का टेस्ट का करने का मतलब ये अप्रभावी का F1 के साथ हो गया, यही तो होगा टेस्ट क्रॉस। इस क्रॉस को तो अपन क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस। क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस, यानी अप्रभावी जनक का, अप्रभावी जनक का F1 पीडी के साथ क्रॉस होना है तो वो तो क्या कहलाएगा? टेस्ट, क्योंकि बेचारे अप्रभावी, इसकी अपन को टेस्ट करना पड़ेगा, इसकी जांच होगी गाड़ी की, और जो प्रभावी है इसकी गाड़ी की जांच नहीं होगी। यानी इसका प्रभावी का किसके साथ में क्रॉस करवाना? F1 पीडी के साथ क्रॉस करना, ये क्या हो जाएगा? आउट क्रॉस हो जाएगा, यानी बाह्य संकरण हो जाएगा, ठीक है ना, आउट क्रॉस हो जाएगा। अब आपको याद रहेगा कि प्रभावी का F1 के साथ में, तो चलो भाई प्रभावी की तो कोई जांच ही नहीं है ना, यानी उसको तो बाहर निकाल दिया, आउट क्रॉस हो गया। और अप्रभावी बेचारे उसकी क्या की जाती है? जांच की जाती है, यानी टेस्ट किया जाता है। टेस्ट ये जो क्रॉस है वो टेस्टिंग के लिए होता है, जनकों की शुद्धता का पता लगाने के लिए। यूज भी पूछ लिया, बोले टेस्ट क्रॉस किस काम में आया? अगर आपसे पूछ लेना कि ये टेस्ट क्रॉस का उपयोग, ठीक है, टेस्ट क्रॉस का अगर उपयोग अगर पूछ लिया जाए तो टेस्ट क्रॉस का उपयोग क्या होती है? जनकों की शुद्धता का पता लगाने के लिए, या जनकों की जांच करने के लिए। किसकी जांच? शुद्धता बोले तो समयुग्म नजी, युग्म नजी की जांच करने के लिए कि सामने वाला समयुग्म नजी है या नहीं है, इसके लिए क्या किया जाता है? टेस्ट क्रॉस किया जाता है। तो ये हो गया टेस्टिंग करना, या टेस्ट क्रॉस हो गया, आउट क्रॉस यहाँ पे हो गया। अब आप लोग इसका रेशियो निकालना, यानी ये निकालना भी आप लोग सीखोगे। मैं एक आपको बता देता हूं, एक कोई सा भी ले सको, कोई सा भी ले लो। कौन सा लूं? ये लूं, हाँ ये ले लेता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा ये ले लिया। कौन सा? ये मोनोहाइब्रिड वाला, ठीक है ना। कौन सा? ये मोनोहाइब्रिड का क्या बताना है मेरे को? आउट क्रॉस बताना है। तो आउट क्रॉस क्या बताओ लो? मोनोहाइब्रिड का आउट क्रॉस, यानी आउट क्रॉस के मध्य एक तो मेरे को वही इसी तरीके से नर और मादा, यानी मेल और फीमेल बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें से कोई, इसकी परिभाषा याद ध्यान में होनी चाहिए कि F1 पीडी का, बोलो भाई F1 पीडी कैसी होती है? विषम युग्म नजी, यानी F1 पीडी का, यानी एक को अपन को क्या बनाना है? F1 पीडी का। ये लो भाई F1 पीडी का, किसके साथ में? प्रभावी जनक के साथ में। तो प्रभावी जनक कौन सा हो जाएगा? कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब कोई कहते हैं सर यहाँ तो चार था, चारों में से कोई सा ही ले लो। हाँ भाई कोई सा ही ले, जा क्या रहा है? ये लेगा तो भी इसकी जीरो टाइप तो लिखेगा, इसकी जीरो टाइप क्या होगी? वही होगी F1 की जीरो टाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, और प्रभावी जनक की जीरो टाइप कैपिटल टी। सर इसको ले लो, ले ले भाई, इसको ले रहे तो क्या दिख रहा है? कैपिटल टी स्मॉल, लिखा ही है कैपिटल टी। सर प्रभावी जनक, उसकी जीरो टाइप वही होती है प्रभावी जनक की, इसको ले ले, हाँ बिल्कुल ले लो। सर ये तो मैच खा रहा है, बिल्कुल मैच खा रहा है। ये F1 की जीरो टाइप कौन सी होती है? कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे दूसरे ये कैपिटल टी वो मैंने लिख के रखा। यानी चारों का मींस यहाँ पे केवल एक है। अगर आपको चारों याद नहीं रहते हैं, अगर तो आप एक याद करने की वैसे कोई चीज ही नहीं है, और यहाँ पे अगर आपको करना है तो ये, क्योंकि ये आपके काम में आने वाली चीज है। कौन सा है? एक तो जो इनकी जीनोटाइप को प्रेजेंट कर रहा है ये वाला, और ये इसकी जीनोटाइप को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है ये वाला। अब आपको करना क्या है? ये तो हो गया आपके पास में पेरेंट्स, ठीक है ना। अब आपको इसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन करना है, यानी कैपिटल टी अलग और स्मॉल टी अलग करना है, कैपिटल टी अलग और कैपिटल टी को क्या करना है? अलग करना है। और फिर वही आप क्या कराओगे? क्रॉस, चाहे बाबा पनेट को याद कर लो पनेट वर्ग मेथड से, या फिर दादा मेडल को याद कर लो यानी आरेख विधि से। यहां अपन बात करेंगे दादा मेडल की, यानी मेडल दादा की आरेख विधि से। तो इसका क्रॉस इससे होने से तो सर ये कैपिटल टी स्मॉल टी का हो सकता, अरे भाई कैसे हो सकता है? नर का क्रॉस नहीं होता है बेटा, क्रॉस हमेशा नर और मादा का होता है। तो यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ये जीन है किसके पास में? नर के पास में। तो ये इसका होने से रहा, तो मादा वाले के साथ में होगा। यानी प्रथम इसकी भाषा बताओ कैसे आती है? इसकी लैंग्वेज आती है प्रथम नर युग्मक, ठीक है ना, कैपिटल टी का, ठीक है ना, प्रथम मादा युग्मक कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाने से प्राप्त संतति कैपिटल टी होती है, अर्थात लंबी होती है। फिर इसकी नेक्स्ट लाइन क्या आती है? ठीक है ना, कि प्रथम
नर कैपिटल टी का क्रॉस मादा के दूसरे कैपिटल टी से करवाने पर संतति कैपिटल टी और कैपिटल टी अर्थात क्या आती है, लंबा या शुद्ध लंबा आती है। फिर इसी तरीके से आप बताओगे, क्या बताओगे, यहाँ पे ये इसका इसके साथ में क्रॉस करवाना, किसके साथ में, इसके साथ में क्रॉस करवाया, किसके साथ भी करवाया कि नर के दूसरे स्मॉल टी का क्रॉस मादा के प्रथम कैपिटल टी के साथ करवाने पर कैपिटल टी और स्मॉल टी आती है। और यहां नर के दूसरे स्मॉल टी या क्यों कह सकते हैं दूसरे युग्मक स्मॉल टी का क्रॉस मादा के दूसरे युग्मक कैपिटल टी से करवाने पर क्या आता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, इसका जीनोटाइप, फिनोटाइप तो पता ही नहीं है ना भाई, जांच करे चाहे बाह्य करे, ये सब केवल जीनोटाइप, इनका फिनोटाइप ये नहीं है सर, फिनोटाइप चारों का समान है। तो यहाँ पे सर ये F1PD है भाई, ये F1PD कुछ करे सर, ये से F1PD, यहाँ में इसको F1PD भी नहीं लिख सकता सर, वो जो प्रथम बार प्राप्त होती है उसको F1PD कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते। F1PD की परिभाषा मैंने दे रखी है, F1PD की परिभाषा होता है दो शुद्ध विप्रियासी जनकों के मध्य क्रॉस कराने पर, दो प्योर कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर वाले पेरेंट्स के बीच में जो इंटरक्रॉस या क्रॉस होता है उससे जो प्राप्त ऑफस्प्रिंग होती है, संतति जो होती है, उसको बोलते हैं क्या, F1PD। अब लगाओ इसकी परिभाषा, लगती है कि यहाँ पे दो शुद्ध, ये शुद्ध है क्या, विप्रियासी है क्या, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, विप्रियासी है ना, तो ये दोनों शुद्ध है ना दोनों विप्रियासी है, जनक जरूर है, तो परिभाषा ही गलत, डेफिनेशन ही गलत हो गई। तो यहाँ ये F1 भी इसको नहीं बोल सकते अपन डायरेक्ट ही, क्योंकि मैंने कहा था F1 का जर्नली अनुपात नहीं होता। तो यहाँ पे इसका जीनोटाइप लेंगे, कितने कैपिटल टी, यहाँ पे अनुपात लिया जाए, इसका रेशियो लिया जाए तो क्या होगा, कैपिटल टी कितने बाई कैपिटल टी, 1 और 2 लिख दिया, 2 अनुपात क्या लेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी अनुपात क्या जाएगा 2। सर आपने तो यह लिखा 1 अनुपात 1, यहाँ आ गया 2 अनुपात 2। भाई अनुपातों का मतलब क्या होती है बेटा, तुलना होती है, रेशो का मतलब, जैसे मान लो 10 रुपए इसके पास है और 10 रुपए इसके पास है, तो अनुपात, तो उनका अनुपात हमेशा सरलतम, चाहे उसको 1 रुपया और 1 रुपया भी कर दो, मतलब एक एक कर दो, क्योंकि दोनों के पास में क्या है, इक्विवेलेंट, केवल तुलना है कितने गुना ज्यादा है या कितना इससे कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो ये होती है। तो 2 अनुपात हमेशा सरलतम लिखे जाते हैं, तो 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 अनुपात 1 लिख सकते हैं सरलतम। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका, 1 अनुपात 1, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। सेम इसी तरीके से आप किसका कर सकते हो, टेस्ट क्रॉस का कर सकते हो, ऐसे ही टेस्ट क्रॉस का करोगे। टेस्ट क्रॉस वाले में फर्क क्या आएगा, टेस्ट क्रॉस वाले में आप लोगों को टेस्ट क्रॉस का करके देखना है, ये तो मैंने करके बता दिया, ये तो मैंने करके बता ही दिया ना। यहाँ पे होमवर्क में आप लोग क्या करोगे, होमवर्क में ये करोगे, ये वाला, ये टेस्ट क्रॉस का, ये तो मैंने आपको बता दिया टेस्ट क्रॉस की क्या है, ये जीनोटाइप, और सेम जैसा मैंने वहां पे किया वैसा वैसा आप कर करके अनुपात निकालोगे और सत्यता करोगे, सत्यता परीक्षण करोगे, आप सत्यता पे जाओगे कि क्या मैंने ये अनुपात लेके हैं ये झूठे है या सच, और सच है तो कैसे। तो लगाएं सच का पता, बने या करंट डिटेक्टिव, ठीक है ना, ऑफिसर की तरह काम करे कि जो बात मैंने कही है उसमें कितनी सत्यता छुपी हुई है, ताकि आपको मेरे पे भी गर्व महसूस होगा और मुझे आप पे गर्व महसूस होगा। फिर अपन बात करें नेक्स्ट कौन सा, टेस्ट क्रॉस, बाद में डायहाइब्रिड की अपन बात कर लेते हैं। डायहाइब्रिड की अपन बात करें, डायहाइब्रिड क्रॉस की किसका, टेस्ट पे कर ले, क्योंकि होना तो एक का कर लिया डायहाइब्रिड, डायहाइब्रिड का करना तो आप डायहाइब्रिड का भी कर सकते हो, डायहाइब्रिड का भी कर सकते हो। डायहाइब्रिड वाले में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें लेना क्या डायहाइब्रिड में, केवल जैसे यहाँ पे बना दिया ये नर और ये क्या बना दिया आपने मादा बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता देता हूँ हल्का सा हिंट आप लोगों के लिए, नर और मादा बना लिया, किसका क्रॉस, अपन ये तो वाला कौन सा आउट क्रॉस था, ये कौन सा था बेटा, आउट क्रॉस था। मैं टेस्ट बता रहा हूँ, टेस्ट क्रॉस किसका, डायहाइब्रिड का। कैसे करेंगे, F1PD का, F1PD का किसके साथ में होता है, अप्रभावी साथ, तो F1PD लिखो यहाँ पे, F1PD का किसके साथ में होता है, अप्रभावी के साथ में टेस्ट में। तो F1PD कैसी आती है, जैसे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y आती है, ये F1PD होती है। अब इसका किसके साथ में क्रॉस करना है बेटा, अप्रभावी के साथ, तो अप्रभावी कौन सा जाए, स्मॉल r और स्मॉल y और स्मॉल y, लो भाई ये आपको मैंने पेरेंट्स दे दिए, इनके बदले करना कैसे, सिंपल सा है, ये लो इसका इस तरीके से कर लिया, ये वाला इस तरीके से कर लिया, यानी कैपिटल R अलग हो गया, स्मॉल r अलग, ये मियोसिस हो रहा है, कैपिटल Y अलग और स्मॉल y अलग हो गया, और ये तो स्मॉल r स्मॉल y और स्मॉल y चारों क्या हो गए बेटा, अलग हो गए।
फिर वही सम्मिश्रण की क्रिया, सम्मिश्रण की क्रिया में क्या होगा, सम्मिश्रण की क्रिया में यहां से ये लिया और इसके साथ तो मिला नहीं सकते, इसके साथ मिलाना यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर इसका किसके साथ, इसके साथ कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इसका इसके साथ तो क्या हो जाएगा कैपिटल वाई और स्मॉल आर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल वाई और स्मॉल आर, ये चार हो गए। यहाँ पे अपन आप देखते हैं तो चारों के चारों समान प्राप्त होंगे, आप कर करके देखना, आपके लिए होमवर्क है। चार कैसे प्राप्त होंगे वो आप लोग इसका इसके साथ कराओगे ना सेम, क्योंकि चारों चारों सेम है, तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई यानी चार, एक तो ये हो गया, ठीक है ना। आप लोगों के लिए होमवर्क है 2, 3 और 4, 3 आपको प्राप्त करने जो ऐसे कैसे प्राप्त होने वाले हैं। अब यहां पे एक बार फिर से आपको लगानी पड़ेगा जयकारा, बोलो बाबा पनेट की जय, ठीक है। तो यहाँ पे पनेट को याद करना पड़ेगा और पनेट पे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, पनेट वर्ग मेथड लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायहाइब्रिड क्रॉस है, बच्चों का खेल नहीं है बेटा, ये जिगर वालों की धमाका चौकड़ी है। तो यहाँ पे 2, यहाँ हो गया 3, 4, 5 हो गया। आप लोग इसी तरीके से बाबा पनेट ने क्या बताया था कि ऊपर किसको रखा जाता है, नरिमुखों को, और ऊपर दाएं से बाएं, और नीचे किसको रखा जाता है, मादाई मुखों। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे आप लोग देखो ये वाला, अगर ये वाला अपन करके देखते हैं, ये वाला कर किया, जैसे नरिमुख है तो नरिमुख कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर कर दिया बेटा। चार ये समान है मादा वाले, तो स्मॉल वाई स्मॉल, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बेटा आप लोग कोई सा भी चौखाना भर सकते हो। अब मुझे तो डायरेक्ट पता है तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे इसको इस चौकड़ी को बढ़ते हैं तो बताया था पहले आर की पोजीशन कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हो गई। फिर इसको देखो ऊपर से क्या आया कैपिटल आर, इधर से क्या आया स्मॉल आर, इधर से आया कैपिटल वाई है, अरे ध्यान से देखो बेटा, स्मॉल वाई, और इधर क्या आया स्मॉल वाई। अगले वाले में क्या आएगा, अगले वाले में आएगा वाई की पोजीशन देखो, ये आ गई कैपिटल वाई, ठीक है ना, कैपिटल वाई आ गई, और इधर से वाई की पोजीशन क्या आ जाएगी स्मॉल वाई। लेकिन करेंगे नहीं ऐसा, पहले पोजीशन किसकी देखेंगे आर की, क्योंकि शुरू से अपन किसकी देख रहे हैं आर की। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, आर की पोजीशन तो दोनों स्मॉल आर, और वाई कैसी है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई आ गई। फिर अगले वाले में देखो, अगले वाले में क्या आ जाएगा, अगले वाले में ये आ जाएगा कि इसका आर की पोजीशन देखो स्मॉल आर, और वाई की पोजीशन क्या आ जाएगी दोनों तरफ से स्मॉल और स्मॉल। अब इसमें भी ऐसा है, जो ऊपर है ना ऐसा कैसा यहाँ आएगा, ऐसा कैसा यहाँ, चारों में सेम आएगा। क्यों, क्योंकि ये तो सेम ही है ना, इसका इससे करवाया तो यही तो आएगा। अब इसका इससे करवाओगे तो भी यही आना है, इसका इससे करवाओगे तो भी यही आना है, इसका इससे करवाओगे तो भी है, यानी इसी का इससे ही तो करवाना है ना, इसका इससे सेम ही तो है, शकल सेम ही है, इसका इससे चारों क्या आएंगे समान। और यहाँ अगर आप करवाओगे तो इसका इससे करवाओगे तो समान है, इसका फिर मान लो इसका करवाओगे इससे तो भी समान है, इसका इससे तो भी समान है, इसका इससे, जैसे फॉर एग्जांपल में नीचे वाला कर देता हूं आप लोगों की कोई दिक्कत ना है। देखो आर की पोजीशन ऊपर से देखो कैसी है कैपिटल आर, ठीक है ना, और इधर से कैसी है स्मॉल आर। वाई की पोजीशन ऊपर से कैपिटल वाई और नीचे से कैसी है स्मॉल वाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाले को देखो, आगे वाले आर की पोजीशन कैपिटल आर और इधर से क्या आ गई स्मॉल आर, वाई की पोजीशन ऊपर से भी स्मॉल है और इधर से भी क्या है स्मॉल है। फिर नेक्स्ट की देखो कौन सी की है वाई वाली पोजीशन, वाई की देखनी है नहीं आर की, हाँ ऐसे बेटा बहुत अच्छा, स्मॉल आर और वाई की पोजीशन क्या आ जाएगी ऊपर से कैपिटल इधर से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। और फिर नेक्स्ट वाले में देखना है, क्या देखोगे आप लोग बेटा जल्दी से बोलो, आर की पोजीशन, हाँ आर दोनों तरफ से कैसा है स्मॉल आर और वाई दोनों तरफ से कैसी है स्मॉल वाई। बोलो भाई चार। अब देखो इनकी शक्ल इनसे मैच करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सर इनको भी भर दो, बाहर तो आरसी से भरा हुआ है, एक में भर ही देता हूं ताकि आपको अगले वाला वर्क दे सकूं। ये अपन करना है तो करेंगे। देखो आर की पोजीशन बोलो ऊपर से कैसी आ रही है कैपिटल, इधर से क्या रही है स्मॉल आर। वाई की पोजीशन ऊपर से क्या आ रही है कैपिटल, ठीक है ना, इधर से क्या आ रही है स्मॉल वाई, ठीक है ना, ये आ गया स्मॉल वाई। इसको भरना है तो आप इसको भी भर सकते हो। ऊपर से देखो आर की पोजीशन कैपिटल, इधर से आर की पोजीशन स्मॉल, ऊपर से वाई की पोजीशन कैपिटल, इधर से वाई की पोजीशन क्या आ गई स्मॉल। फिर नेक्स्ट इसको भरना है, आप लोग इसको भी भर सकते हो। क्या ऊपर से आर की पोजीशन कैपिटल, इधर से क्या आ गई स्मॉल, ऊपर से वाई की पोजीशन स्मॉल और इधर से वाई की पोजीशन स्मॉल। फिर इसको भरना है तो आर की पोजीशन दोनों तरफ कैसी है स्मॉल और स्मॉल, वाई की पोजीशन ऊपर तो कैपिटल है और साइड पे क्या है स्मॉल है।
फिर आपको इसको भरना है तो आप इसको भी भर सकते हो। कौन सा भरोगे कि दोनों तरफ से आर की पोजीशन क्या है स्मॉल और स्मॉल, वाई की पोजीशन भी क्या है स्मॉल और स्मॉल है, या इनको भी भर सकते हो। क्या भरोगे कि यहाँ आर की पोजीशन दोनों तरफ देखो, ऊपर से कैपिटल है और साइड से क्या है स्मॉल, और वाई की पोजीशन देखो इधर से भी स्मॉल है और इधर से भी क्या है स्मॉल है, कोई दिक्कत। फिर देखो नेक्स्ट थोड़ा सा बच्चा बेटा पेशेंस रखो, आर की पोजीशन कैसी रहेगी, आर की पोजीशन बताओ। देखिए ऊपर से स्मॉल और साइड से भी स्मॉल, और वाई की पोजीशन ऊपर से कैपिटल और साइड से स्मॉल, और इस तरफ देखो लास्ट वाला अंतिम कैसा है, आर की पोजीशन बोल दो देखिए जल्दी से, आर की पोजीशन दो, हाँ स्मॉल स्मॉल, और वाई की पोजीशन स्मॉल और स्मॉल। बधाई हो आप लोगों को, क्या हुआ आपका क्रॉस कंप्लीट हुआ। अब अपन देखते हैं इनका अनुपात। तो बेटा इसका अनुपात आ जाएगा, इसका जो अनुपात है ठीक है ना, इसका अनुपात वो आ जाएगा देखो 1 2 3 और 4, ये 4 सेम है तो अपन लिख देंगे 4। फिर अनुपात ये चारों के चारों क्या है बेटा सेम है तो अनुपात 4, फिर ये चारों के चारों क्या है सेम है अनुपात 4, फिर ये चारों चारों क्या है सेम, अनुपात क्या जाएगा 4, यानी 4:4:4:4। और अनुपात हमेशा क्या लेके जाते हैं सरलतम, तो अनुपात क्या जाएगा 1:1:1:1 आ जाएगा। तो आप लोगों के 1:1:1:1 आ गया। और ये किसका है, ये डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस, किसका है डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करवा के बता दिया बेटा आपको, डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करवा के बता दिया। और मैंने लिखा था डाई हाइब्रिड, ये टेस्ट क्रॉस और ये डाई हाइब्रिड और ये अनुपात रहा। बोलो भाई मैच खाया कि नहीं खाया, खाया, हाँ मैच खाया अभी तो बेटा, तो अब खाएंगे, ये अभी तक क्या खाया है मैच खाया है। अब अपन बात करेंगे आपके होमवर्क की। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैंने ये तो कर दिया, देखो मैंने ये कर दिया है और मैंने ये वाला कर दिया, ठीक है ना, 2 मैंने कर दिए। ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा और ये आपके लिए होमवर्क का काम करेगा कि आप होमवर्क करके मुझे बताओगे कि ये और ये है वो सही है या गलत है। बोलो और कोई दिक्कत है क्या इसमें। अब समरी मेरी रिवाइजेशन करवाओ, हाँ करवाओ, क्यों ना करवाओ बेटा, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए रिवाइजेशन आपको ही करनी है, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है रिवाइजेशन की आवश्यकता तो एक बार नहीं, यहाँ पे तो ऑनलाइन में तो 10 बार कर, और इच्छा हो तो 11वीं बार भी कर सकता है। कैसे कर सकता है, वीडियो को 11 बार देख, और 12 करे तो भी मना नहीं है, 13 करे तो भी मना नहीं है, तेरी इच्छा पे डिपेंड करेगा कि तू कितनी बार करता है, ठीक है बेटा। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बनी रही इसी तरीके से मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में। थैंक यू बेटा।